1. चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के कवि कौन है? ए. केदारनाथ अग्रवाल, बी. राजेश जोशी, सी. सुमित्रानंदन पंत, डी. चंद्रकांत देवताले। उत्तर ए. 2. हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? ए. ग्रामश्री, बी. मेघ आए, सी. चंद्र गहना से लौटती बेर, डी. बच्चे काम पर जा रहे हैं। उत्तर सी. 3. बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है? ए. मेढक को देखकर, बी. तैरती मछली को देखकर, सी. जोंक को देखकर, डी. लौप के बच्चे को देखकर। उत्तर बी. 4. इनमें से किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है? ए. ग्रामश्री में, बी. चंद्र गहना से लौटती बेर में, सी. यमराज की दिशा में, डी. कैदी और कोकिला में। उत्तर बी. 5. केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ए. छायावादी, बी. प्रयोगवादी, सी. प्रगतिवादी, डी. रहस्यवादी। उत्तर सी. 6. चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी कहा गया है? ए. हरा चना को, बी. सरसों को, सी. अरहर को, डी. तीसी को। उत्तर बी. 7. ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? ए. कर्ता, बी. कर्म, सी. करण, डी. संप्रदान। उत्तर ए. 8. नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ए. गाय घास खाती है, बी. गाय ने घास खाई, सी. गाय घास ने खाई, डी. गाय घास खा रही है। उत्तर बी. 9. निम्नांकित वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ए. बीरबल ने मनोरंजन करते थे, बी. प्रेमचंद ने कहानी लिखी, सी. हमने सोया नहीं था, डी. माली ने पौधे को सींचता था। उत्तर बी. 10. नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ए. प्राचार्य ने कहा कल आना, बी. प्राचार्य बोले कल आना, सी. प्राचार्य ने कहा कल आना था, डी. प्राचार्य ने बोले कल आइए। उत्तर ए. 11. कवि को ऐसा क्यों लगता है कि चना विवाह में जाने के लिए तैयार खड़ा है? उत्तर चने का पौधा हरे रंग का ठिगना सा है, उसकी ऊंचाई एक बीते के बराबर होगी, उस पर गुलाबी फूल आ गए हैं। इन फूलों को देखकर प्रतीत होता है कि उसने गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी है। उसकी ऐसी सज धज देखकर कवि को लगता है कि वह विवाह में जाने के लिए तैयार खड़ा है। 12. कवि कहाँ से लौटा है? वह खेत की मेड़ पर क्यों बैठ गया? उत्तर कवि चंद्रगहना से लौटा है। वह खेत की मेड़ पर इसलिए बैठ गया ताकि वहां बैठकर आसपास फैले प्राकृतिक सौंदर्य को जी भर निहार सके, प्रकृति का सानिध्य पा सके और उसके सौंदर्य का आनंद उठा सके। 13. चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के उस दृश्य का वर्णन कीजिए जिसे कवि देख रहा है। उत्तर चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि खेत की मेड़ पर बैठा है, उसके पास ही चना, अलसी और सरसों उगी है। चना, अलसी और सरसों पर फूला आ गए हैं। वातावरण शांत तथा मनोहर है। उसके पैरों के पास ही तालाब है जिसमें सूरज का प्रतिबिंब उसकी आंखों को चौंधिया रहा है। तालाब में अपनी टांग डुबोए बगुला ध्यानमग्न खड़ा है। वह मछलियां देखते ही ध्यान त्याग देता है। तालाब के पास ही काले माथे वाली चिड़िया उड़ रही है जो मौका देखकर मछलियों का शिकार कर लेती है। कुछ ही दूर पर दूर दूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियां हैं जिन पर रीवा के कांटेदार पेड़ उगे हैं।